बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से मैं हमेशा जो है आपके साथ बात करता हूं, जो उसकी अपडेट्स होती हैं उस पर मैं बात करता हूं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इमिग्रेशन से हट के है, लेकिन रेलिवेंट टू इमिग्रेशन ही आएगा। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग जो हैं इस वक्त जो केयर होम के वीज़ाज़ के ऊपर आए हैं यहाँ पे, या स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर होते हैं, या वैसे ही जो लोग आप लोग जब यूके में कोई जॉब करते हैं, काम करते हैं, या किसी भी जगह पे जब आपकी जो जॉब होती है, किसी स्टोर में है, किसी रेस्टोरेंट में है, या जैसे आजकल इश्यूज जैसे आ रहे हैं केयर होम के वीज़ाज़ के ऊपर, तो उसमें बहुत से लोग जो हैं उनको वो एक तो उनके माइंड में शायद ये खौफ होता है कि जी कि अगर हमने अपने एम्प्लॉयर के साथ, अपने मालिक के साथ जहाँ पे हम काम करते हैं, उसको कोई बात कही तो वो हमें जॉब से निकाल देगा। एक तो उनके ज़हन में ये खौफ है। सेकंड, ये जो आजकल जैसे जो केयर होम्स के या स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से जो स्कैम्स भी हुए हैं, और बहुत से लोगों ने जो जेन्युइन सचमुच की जॉब्स भी ली हुई थी, या उनको ये कहा गया था कि आपको ये जॉब दी जाती है, लेकिन जब वो यहाँ पे आ गए, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, जॉब स्टार्ट की, तो वहाँ पे उनको पता चला कि जो है ना बांस है, ना वो जो बांसुरी बजेगी, कि है ही नहीं कुछ, ना कंपनी है, ना जॉब्स है, ना कुछ और है, सिर्फ और सिर्फ वीज़ा ही है। और बहुत से लोग जब अपने कामों पे गए वहाँ पे, और कुछ टाइम के बाद जो है उनको कहा गया कि जी कि हमारे पास तो जॉब है ही नहीं, तुसी छुट्टी करो। सो इस किस्म के जो वाक़यात हुए हैं, सो उसकी वजह से जो है आज का जो मैंने टॉपिक रखा है वो इसी हवाले से है। एक एम्प्लॉयमेंट लॉ जो है वो यूके का बड़ा सख्त किस्म का एक कानून है कि जब आप किसी को अपना एम्प्लॉय करते हैं, अपना मुलाजम रखते हैं, काम के लिए वहाँ अपने पास रखते हैं, तो आप उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एक साइन करते हैं। आप एक उसको ये दोनों कंडीशंस में आता है। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक होता है जो कॉन्ट्रैक्ट आपने आपके एम्प्लॉयर ने और आपके बीच में जो है एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है, लेकिन उसमें भी कानून ये होता है कि आप जो ऑफिशियल कानून होता है, जो गवर्नमेंट का दिया हुआ एक्ट होता है, आप उससे उलट नहीं चल सकते, उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। उससे मुराद ये है कि लेट्स से अगर आप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आपके साथ एक एग्रीमेंट नहीं हुआ, और मैं आपको ये ऑफर करूं कि जी कि मैं आपको जो है वो 6 पाउंड पर आवर जो है वो मैं दूंगा, सो चाहे वो मैंने एग्रीमेंट साइन किया या नहीं किया, सो दोनों कंडीशंस में जो है वो इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा। द रीज़न इज़ क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट की जानब से जो एक सर्टन लेवल होता है इनकम का, थ्रेश होल्ड का, वो आपको देना जो होता है वो लाजमी होता है, चाहे वो 10 पाउंड 70 पेंस हो, 11 पाउंड हो, 10 पाउंड 50, मतलब जो भी एक रेट होता है, अगर आप उससे किसी को कम देते हैं, सो दैट्स मीन के वो आप जो है क्रिमिनल एक्टिविटी जो है वो कर रहे होते हैं। सो उसमें एक एक्ट है जी जिसको इक्वालिटी एक्ट कहा जाता है। इक्वल का एक वर्ड होता है, इक्वल कहते हैं बराबरी को, कि जी के तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं। सो बराबरी का एक कानून है जिसको इक्वालिटी एक्ट 2014 जो है मोस्ट कंपनीज जो है, मोस्ट क्या तमाम कंपनीज का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट लॉ के हवाले से आज का चूँकि सारा चैप्टर ही वही है। सो जब आप उसमें मुख्तलिफ कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसके ऊपर आपको अमल करना जो है एज अ एम्प्लॉयर जो है, एज अ कंपनी का मालिक होने के नाते आपकी ये लाइबिलिटी बनती है कि आप उसके मुताबिक काम करें। लेकिन एज अ एम्प्लॉय अगर आप केयर होम के वीज़ा पे हैं, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, या आप वैसे स्टूडेंट हैं और आप 20 घंटे जो भी आपको काम की इजाज़त है, या आप स्टूडेंट के डिपेंडेंट हैं और आप काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं ऑफिशियली तौर पे, कानूनी तौर पे, अगर आप अपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर काम कर रहे हैं और आप वहाँ पे इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के विक्टिम हैं, आप शिकार हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो देन यू हैव अ लीगल राइट। आपके पास एक कानूनी रास्ता ये है कि आप जो है अपने जो आपके हकूक़ हैं उसकी वायलेशन हो रही है, तो आप जो है
قانون کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ جسٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں، آپ امپلائمنٹ ٹرائیبیونل میں جو ہے ایسی کمپنیز کے خلاف، چاہے وہ ٹیک اوے ہے، چاہے وہ ریسٹورنٹ ہے، چاہے وہ کوئی سٹور ہے، جو بھی جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کیس جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. سو یہ آپ کا بنیادی ایک حق ہے. سو اس میں مختلف جو ایکوالٹی ایکٹ میں جو آ جاتی ہیں، جو ایکول برابری کا جو سطح کا ایک قانون ہے، اس میں ایک سیکشن 4 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اس میں 8-9 قسم کے مختلف پرسنل کریکٹرائز جس کو کہتے ہیں، جو آپ کے کریکٹر کے حوالے سے جس کی اگر ہم بات کریں گے کہ جی کہ اگر اس میں وہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی کمپنی جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے، تو آپ کے پاس جو ہے لیگل رائٹ ہے کہ آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کیس فائل کر سکیں. سو اس میں یہ جو ایکٹ ہے وہ آپ کو فل پروٹیکشن دیتا ہے کہ جی کہ آپ چاہے وہاں پہ کوئی گورا ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، یا کوئی وائٹ ہے، یا ایشین ہے، یا انڈین ہے، یہ تمام جو لوگ ہیں، تمام کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ یو کے میں ایکویلٹی ایکٹ 2004 کے مطابق جو ہے سیکشن 4 جو ہے اس کے مطابق جو ہے تمام کے جو ہے وہ رائٹس جو ہیں وہ ایکول ہیں. کوئی کسی سے اوپر نہیں ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے نیچے نہیں ہے. اس میں جو ریس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیکشن 9 جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو اس کے کلر کی وجہ سے، اس کی نیشنلٹی کی وجہ سے، اس کے ایتھنک کی وجہ سے، اس کے اوریجن کی وجہ سے جو ہے اس میں یہ بڑا ایک وائڈ رینج قسم کا یہ ریس کا سیکشن 9 آ جاتا ہے. اس میں کلر سے مراد یہ ہے کہ کوئی مجھے کہے جی کہ میں براؤن ہوں، میں تو یہ ایک جو ہے اس میں ریس کے حوالے سے جو ہے وہ ریسزم میں آ جاتا ہے. سو اگر کوئی کہے کہ تم یعنی اس کی یہ نیشنلٹی اس کی جو ہے یہ پاکستانی ہے یا انڈین ہے، تو ہم اس کو جو ہے کم سیلری دیں گے، یا اس کو جو ہے اس وقت جو ہے آپ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ گورا ہے تو یا برٹش ہے تو اس کے رائٹس زیادہ ہیں، اس کے نیشنلٹی جو ہے ڈفرینٹ ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ہے، تو اس کو جو ہے ہم دبا کے رکھیں گے، یا اس کو کہیں گے کہ تم مارننگ شفٹ نہ کرو تو تم ایوننگ شفٹ پہ آؤ. یا اس کا ایتھنک جو ہے یہ نیپالی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ جی نہیں جی جو ہے ایک تم نائٹ کی شفٹ کے اوپر آ جاؤ، یا کوئی ایسا. سو اکارڈنگ ٹو سیکشن 9 جو ہے ریس کے اندر اگر ہم بات کریں گے تو ریس میں جو ہے یہ ریسزم آ جائے گا کہ کسی کو اس کے کلر، نیشنلٹی یا ایتھنک یا کسی بھی وجہ سے جو ہے اس کو جو کرٹیسائز کرنا یا اس کو ایکول جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹریٹ نہ کرنا. سیم اسی طرح اگر ہم ریلیجن اور بلیف کی بات کرتے ہیں تو تمام مذاہب جو ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، کرسچین ہیں، سو اس میں جاب میں، امپلائمنٹ لاء میں جو ہے اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جی کہ آپ کو آپ کے ریلیجن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے. اس قسم کے بے شمار جو ہیں وہ کیسز ہوئے بھی ہیں، اور اس میں جو یو کے کی جو کورٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ جسٹس دیا ہے. جیسے وہ ایک کیس بڑا فیمس ہوا تھا، اس میں یہ جو ہمارے پنجابی یا سکھ کمیونٹی ہے، یہ کڑا جو ہے یہ پہنتے ہیں. تو جس وقت وہ کڑا پہنا ہوا تھا تو اس میں کچھ ایسا ریسزم کے بھی ایلیمنٹس آئے، تو انہوں نے کہا جی کہ جاب کے اوپر کڑا الاؤ نہیں ہے. سو اس میں یہ ہے کہ کورٹس نے الاؤ کیا کہ ہر شخص کو جو ہے یہاں پہ آزادی ہے. اگر کوئی مسلم ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے، اور وہ جاب پہ آتا ہے، آپ اس کو جاب سے اس لیے فارغ نہیں کر سکتے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. کوئی سکھ ہے تو اس نے کڑا پہنا ہوا ہے، یا اس نے جو ہے وہ پگ جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے. کرپان تو اوبیسلی کچھ چیزیں ہیں جیسے اوبیسلی یہاں پہ نہیں آپ کر سکتے، جیسے وہ کرپان وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ لگانا جو ہے وہ تو اوبیسلی یہاں پہ آفیشیل سسٹم میں نہیں ہے. لیکن باقی کسی قسم کی کوئی کسی شخص کے بلیف، اس کے جو اس کا اعتقاد ہے یا اس کے ریلیجن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اس کو کرٹیسائز یا ان کو جاب سے جو ہے وہ نہیں نکال سکتے. پھر اس کے بعد آپ کی جو سیکچول جو آ جاتی ہے کہ کوئی مین ہے یا فیمیل ہے، جیسے اپنے کنٹریز میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ فیمیلز کے لیے رکھی گئی ہیں یا یہ میل کے لیے رکھی گئی ہیں. سو یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ایک اگر جاب ڈسکرپشن ہے تو وہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے، چاہے میل ہے فیمیل ہے، اگر اس کی کریڈیبلٹی یا اس کا جو لیول ہے یا جو اس کی کوالٹی ہے اگر اس سے ملتی جلتی ہے اور وہ سی وی کو مکمل کرتا ہے، تو اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں.
डजेंट मैटर कि वो मेल है, फीमेल है, या उनका सेम सेक्स है, ऑपोजिट सेक्स है, हेट्रोसेक्सुअल है, होमोसेक्सुअल है या बी सेक्सुअल है. सो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज इस इक्वालिटी एक्ट 2014 के मुताबिक जो है द एवरी वन दे हैव अ सेम लीगल राइट जो है जो एक के होते हैं. और इसी तरह अगर हम एज के हवाले से बात करें तो एज जो है उसमें भी आपने अक्सर देखा होगा एयरपोर्ट्स के ऊपर, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के ऊपर या इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर, वहाँ पे बहुत बड़ी एज के भी बाज़ का लोग बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं. या आपने मुख्तलिफ स्टोर्स में देखा होगा, ये ग्रॉसरी स्टोर्स में देखा होगा, बाज़ का वहाँ पे जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो भी जॉब कर रहे होंगे, बड़ी एज के भी कर रहे होंगे. सो ये भी इक्वलिटी एक्ट 2004 के अंदर 14 के अंडर आ जाता है कि आप किसी को कहें कि जी के बहुत बड़ी उम्र का बंदा लग रहा है, या क्यों ढिला जिहा बंदा बिठाया है, ये क्यों इतना स्लो तरीके से काम कर रहा है, ये डिसेबल है तो क्यों इसको इस जॉब के ऊपर रखा हुआ है. सो ये अगर आप ऐसा इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो आप क्रिमिनल ऑफेंस जो है उसमें आते हैं. और अगर आपको इस वजह से निकाल दिया जाता है जॉब से कि जी कि आप वहाँ पे आपकी एज की वजह से या आपके किसी भी रीज़न से जो है आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको छुट्टी सिर्फ आपकी इसलिए करवा रहा है कि जी कि आप उनके इस मेयार के मुताबिक नहीं है. सो दैट्स जो है वो उसको अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो एक गैर कानूनी अमल होगा और आपके पास बिल्कुल लीगल राइट है कि आप जो है वो एक्शन ले सकते हैं. सो इसी तरह डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सेक्शन 6 जो है वो इसके ऊपर आता है. तो उसमें यही है कि किसी शख्स को जो है फिजिकली या मेंटली जो है अगर कोई इश्यूज हैं तो आप वहाँ पे खड़े, आपको मालिक आपका या आपका एम्प्लॉयर आपको इसलिए कह दे कि तुम्हें कम सुनाई देता है, तुम्हें प्रॉपर दिखाई नहीं देता, तुम्हें प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा और तुम्हें मैं जॉब से इसलिए तुम्हारी छुट्टी करवा रहा हूँ कि जी के यू आर नॉट एलिजिबल जो है क्योंकि तुम यहाँ पे जो है मैंने फ़लाँ काम कहा और तुमने उसको इस तरीके से प्रॉपर इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम फिज़िकली तौर पे जो थे उसको करने के काबिल नहीं थे या तुम्हें मेंटली तौर पे ये इश्यूज़ थे. सो ये डिसेबिलिटी का सेक्शन 6 जो है ये इस हवाले से बहुत सीरियस है. और अगर कोई इस तरह का आपके साथ ज़्यादती होती है तो ऑब्वियसली आप जो है वो लीगल जो है उस पर एक्शन ले सकते हैं और ये आपका लीगल राइट है. और सेक्शन 26 जो है इसका ऑब्वियसली ये बहुत लंबा चैप्टर है ये सारे का सारा एम्प्लॉयमेंट लॉ का. इस पे मैं मज़ीद अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी हम लॉज के ऊपर भी बात किया करेंगे जो रेलिवेंट टू इमिग्रेशन लॉज भी और बाकी जो है चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे. हरासमेंट जो है हैरेसमेंट जिसको कहते हैं ये बड़ा यूके लॉज में बड़ा उसमें सीरियस इसको लिया जाता है कि किसी को हॉस्टाइल करना, किसी को डिग्रेड करना, ह्यूमिलिएट करना सिर्फ इसी वजह से, या ऑफेंसिव स्टाइल के कोई वर्ड जो हैं वो बोलना या सेक्सुअल नेचर के कोई वर्ड्स बोलना किसी मेल को या फीमेल को जॉब्स के ऊपर जो है किसी तरीके से गलत अंदाज में कोई फिक्रा कसना या लाइन बोलना या उसको कुछ भी कह देना और बाद में अगर अगला बंदा माइंड करे तो फिर उसको कहना कि इसका कम्प्लीमेंट में मेरा पर्पस ये नहीं था. तो टेक्निकली तौर पे वो घूरना देखना या सिर्फ फीमेल्स को इस हवाले से जो है वो जॉब के ऊपर जो है किसी सेक्सुअल हरासमेंट के हवाले से चीज़ें जो लेके आना जो है वो भी एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है. सो आज का ये चैप्टर जो था वो यहीं तक था. मुझे आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए. मुझसे मिलना चाहते हो तो आप अपॉइंटमेंट बना के ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन ले सकते हैं. जी दोनों सूरतों में जो है हमारा ऑफिस फ़ीस चार्ज करता है. आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिएगा. दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर. थैंक यू. बाय फॉर नाउ.